वेट कर लेते हैं ताकि और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, ठीक है। 5 to 7 में भी वेट कर लेते हैं ताकि और स्टूडेंट आ जाए। इन सारे मंत्र Good evening, everyone. Welcome to the demo session on Civil 3D and Pavement Design. Now, without any further delay, I would like to welcome Rohit Rodia sir to start the session. Thank you. थैंक यू मैम। वेट करें स्टूडेंट्स का या फिर शुरू करते हैं कि 6 स्टूडेंट्स हैं तो वेट कर लेते हैं थोड़ा, कि और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। Yes, sir, you can wait and then start.
Bye. चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. कल आप लोग में से कल वाले सेशन में भी था क्या? आप लोग में से कल वाले सेशन में भी था क्या, या फिर सब नए स्टूडेंट हो? तो शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका ये सिविल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ अपना, ठीक है। तो मैं इसकी जो रो फाइल है उस पर ही शुरुआत कराऊंगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बताया जाएगा कि कमांड ये है या आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिविल 3D बेसिकली हाईवे डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हॉरिजॉन्टल डिजाइन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल कर क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, आप सब लोगों ने ड्यूरिंग योर क्लास आपने पढ़ रखा है। तो उसके बाद सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप बिहार के हैं या बिहार में हैं, कोई बिहार का प्रोजेक्ट है या फिर यूपी का है, कोई हरियाणा का है, तो उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अपना, ठीक है। सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि सर्वेयर ने हमें वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम से करके दिया कि नहीं दिया है, ठीक है। पता है, ऐसा ऐसा ना हो कि हम जब गूगल अर्थ पे गूगल मैप पे उसको चेक करें तो हमारा प्रोजेक्ट बिहार मान लो से कि बिहार गया तो कहीं यूपी में ना जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूनिट्स क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाके अपना यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके ना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ड्राइंग यूटिलिटीज ओपन होता है। देन यहाँ से आप ड्राइंग सेटिंग्स में जाके आप अपनी इसके, जैसे कि मैंने मीटर ऑलरेडी सेट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं यूरोप के हैं, ठीक है, मोस्टली। तो वहाँ पे मीटर में चलता, ओ सॉरी फीट में चलता है वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए वो अपने को अपनी ड्राइंग यूनिट्स क्या है, एंगल डिग्री हम डिग्री में ही लेते हैं एंगल को, ठीक है। और स्केल की तरह करनी है तो बाद में भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत, बट आप यहाँ पे कैटेगरी में जाके इंडिया, जैसे कि अब हमारा इंडिया है तो आप इंडिया क्लिक कर सकते हैं और उसमें आपको कौन सा जोनल पे जाना है, ठीक है। आपका जोन कौन सा होगा ये आपको खुद सिलेक्ट करना होगा। जैसे यूटी मेरा 43 है तो आ गया, ठीक है। जो आपका कंसर्न जोन होगा, ठीक है, आप उसमें जाके अपना वो करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें कैसे करना है तो बता दीजिए, No, sir. ठीक है। इसके बाद हम अपना फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे हर कंट्री का ना अपना सिस्टम होता है, आप देखेंगे तो हर कंट्री का एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। आप इसको यूनिवर्सल में भी कर सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली लोग इसको उसमें करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्वीडन का देखेंगे, अपना हर हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। यूएसए का देखो कितने सारे हैं, इंडिया का तो फिर भी मतलब सब पार्ट्स हैं, बट यूएसए के बहुत सारे हैं, ठीक है। चाहे आप यूटीएम, अगर यूटीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूटीएम से क्या है ना, यूनिवर्सल है वो। जैसे आपने यूटीएम मतलब
इसका क्या है ना, पूरा जैसे पूरे ग्लोब का होगा अपने, ठीक है, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, देन आप ओके कर सकते हैं, तो आपका जो उसके आपने जो इनपुट्स दी हैं वो उसमें अप्लाई हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेगा। इसमें क्या है ना, मिनिमम रिकमेंडेशन जो आपका सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप में है 8 GB है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरे में भी 8 GB रैम है, मिनिमम 8 GB रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए, तभी वो सिविल 3D वर्क करेगा, वरना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। 4 GB में हो जाएगा, बट क्या चीज़ें स्टक कर जाती हैं जब आप काम करते हैं तो। उसमें थोड़ा टाइम ले सकता है वो। ये सब करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट कि एग्जिस्टिंग कैसा है, या फिर ग्रीन लाइन अगर वो टोटली न्यू करना है तो हमारे ऊपर है, तो हमारे लिए इजी है, ठीक है। अगर हमें 2 से 4 करना है, 4 से 6 करना है, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा क्या है ना, आपको चेक करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कैसा है आपका, ठीक है। ये करने के बाद अपन एग्जिस्टिंग चेक करेंगे, ये एग्जिस्टिंग आपका एग्जिस्टिंग टाइप कितनी थी, ठीक है। जनरली तो सर जैसे टोपो आता है तो उसमें रेडियस लिखा रहता है, ठीक है, कि कितने का कर्व है, ये सब लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें अप्लाई हो गया, जैसे आप आपका ये कितना कैसे टर्न कर रहा है आपको एक बार विजुलाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करते हैं, आप अलाइनमेंट शुरू करते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे ऑप्शन है अलाइनमेंट के, इसे आपके पास ऑलरेडी मान लो कि आपने कोड मतलब फर्दर आपने काम कर लिया और आपसे अलाइनमेंट बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, तो आप उसको रिट्रीव कैसे करोगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक है वो हमारा रहेगा अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे, देन आपको से आपको कुछ नाम रखना है, कोई प्रोजेक्ट का आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग चेंज से मान लें कि एक प्रोजेक्ट है जो आपका 400 किलोमीटर का है, तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी एक कंपनी को नहीं देती है वो, ठीक है। उसमें क्या करती है, वो 4 पार्ट्स कर लेगी उसके 100 किलोमीटर के, ठीक है। सेम मान लो कि किसी कंपनी के पास 100 आया, देन अगले के उस पास नेक्स्ट 100 पोर्शन आया, उसके बाद नेक्स्ट 100 आया, तो उसमें क्या होता है ना, फिर उसको स्टार्टिंग अपना डिजाइन चेंज चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देन आप स्टाइल हाईवे का ही रहेगा हमारा, ठीक है। मतलब जो आपके पास ऑप्शन है इसमें, ऑल लेवल या फिर जो आप रखना चाहें, ठीक है। ओके करके आप फर्दर अपना स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत कर दीजिए। जैसे मेरा जीरो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। मेरे बहुत सारे जैसे 2 मेथड है बेसिकली अलाइनमेंट बनाने के, तो हम उससे जो जनरली टाइम टेकिंग कम होता है, टेंजेंट पहले आप आईपी, जैसे आईपी पॉइंट होता है ना, जैसे आईपी पॉइंट किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो कर्व होती है उसका एक पीछे टेंजेंट मिलता है, ठीक है, देन उसके बीच में हम एक कर्व फिट कर लेते हैं, तो वो एक आईपी पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये सब आपके डिलीट करने का है, ये नया एक्सट्रैक्ट करने का है, ठीक है। तो आप देन इसके बाद अगर हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा तो हम अपना प्रोफाइल की तरफ जाएंगे। प्रोफाइल, ये प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सरफेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें मेरे पास सरफेस है मेरा, आप देख रहे होंगे मेरा सरफेस है, बाउंड्री है, ठीक है, कंटूर्स हैं, ठीक है, सरफेस है, क्योंकि बिना सरफेस के आप इसका सरफेस क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग आपका ग्राउंड है उसका सरफेस होना चाहिए ना, उसी पे आप रोड बनाओगे। ये वो वर्टिकल करने से पहले आप इसका सबसे पहले तो बेसिकली सरफेस ही करते हैं, ठीक है। आपके पास सर्वे शीट कैसी है, वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ये सब आपको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद कहीं हम अपना प्रोफाइल शुरू करते हैं बनाना, क्रिएट, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन टूल है, वैसे ही अपना शुरू करते हैं। जैसे आप तो कर लो, वो एक प्रोफाइल व्यू मांगेगा कहाँ बनाना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, देन उसके बाद हम अपना कॉरिडोर करते हैं, ठीक है। देन कॉरिडोर करने के बाद हम अपना सुपरविजन कर लेते हैं, ठीक है। देन कॉरिडोर से पहले हमारा असेंबली बनाते हैं कि हमारा
जो हमारे क्रॉस सेक्शंस हैं, लाइक कि हमारा रोड ट्रांसफर डायरेक्शन में कैसा होगा, लॉन्गिट्यूड में ट्रांसफर डायरेक्शन में कि राइट लेफ्ट हैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट हैंड कहाँ पे, उसका एक हम सैंपल बना लेते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब लंबे जैसे ब्रिज आ रहा है तो उसका एक अलग से पीछे से बनता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं। और अप्रोचिंग का लिए अलग से बनता है कि एक अप्रोचिंग का अलग से हो गया, ब्रिज के लिए अलग से हो गया। ठीक है, फिर कोई एलिवेटेड स्ट्रक्चर आ रहा है उसके लिए अलग से बनता है। ठीक है, तो आप और कहाँ से कहाँ तक फॉलो कर रहा है वो सब आपको देखना होगा। ठीक है, और देन उसके बाद आप कॉरिडोर बनाने के बाद आप सुपरविलेशन कर लेंगे। देन उसके बाद आता है मेन आपका जो आपको बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है आपका अर्थवर्क निकालना। ठीक है, हाँ मलिक कुछ बोलना चाह रहे हैं? वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा? जो आप लिख रहे हैं मेरे को सुनाई नहीं देगा, आप एक बार वो बोल के बताइए मेरे को। वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा? अब आ रहा है? ओके, अब वॉइस आ रहा है, एक बार क्लिक करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम अपना सैंपल लाइंस बनाते हैं कि जिसके अराउंड मेरे को ट्रांसफर डायरेक्शन में हर 10 मीटर या फिर 20 मीटर, जैसे कि प्रेस्क्राइब होता है 25 मीटर का, कि हर 25 मीटर आपको क्रॉस सेक्शन कट करके देने हैं। जैसे मैंने आपको बना रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ये हर 25 मीटर पे ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन बना के देने हैं। जैसे मेरा ये रोड है, कितना अर्थ कितना फिलिंग में जाएगा, कितना कटिंग में जाएगा। ठीक है, आपको पूरा साइड स्लोप कहाँ से आ रहा है, देखो कि आपका साइड स्लोप यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सब आपको बना के देना होगा, उसका लेवल्स यहाँ पर आपको शो करना होगा। ठीक है, ये आपको हर 25 मीटर पे देना होता है, ताकि वो जो आपका जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है ना, एस्टिमेशन वाला जो बंदा होता है, वो अपना, जैसे कि ये मेरा वर्टिकल इसका है। ठीक है, वर्टिकल कर्व्स दे रखे हैं मैंने। ठीक है, ये सैग कर्व है, वैली का भी, ये यहाँ पे कहीं सममित कर्व है, देखो आप देख रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सममित कर्व क्या होता है, सैग कर्व क्या, वैली कर्व क्या होता है, पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? जिसको यस वॉइस सर। नहीं आ रहा है, एक बार आप अपना अपने एंड पे, क्योंकि मेरा नेट मेरा वाईफाई ठीक है, तो मैं आप एक बार खुद उस पे सो कर सकते, एक बार रिजॉइन कर सकते हैं। आप एक बार लॉग आउट करके आप एक रीलॉगिन करिए आप एक बार सब। क्या आप लोगों ने, अब वॉइस आ रहा है? यस सर। ओके, शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इसमें आपको क्या क्या शो करना होगा। आपको हॉरिजॉन्टल में आपने कैसे ज्योमेट्री बनाया है, ये प्रपोज लेवल है, जो न्यू लेवल है आपके। जो ग्रीन वन है वो एग्जिस्टिंग है, कि अभी एग्जिस्टिंग ग्राउंड कैसा है आपका। देन आपका वर्टिकल भी है, देखो यहाँ पे वर्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको ये सब सुपर एलिवेशन का भी आता है, वो आपको इसमें शो करना होगा। ठीक है, देन चेंजेस की आपको देखो ना, हर 20 मीटर में मैंने शो कर रखा है। ठीक है, और ये आपके क्रॉस सेक्शन है, ये आपका हाईवे डिजाइन में रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को कुछ और है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके, अगर आपको इसके बाद हमारा जो शुरू होगा आफ्टर सिविल 3D के बाद, हम शुरू करेंगे अपना पेमेंट डिजाइन। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेमेंट क्या होता है। ठीक है, पेमेंट बेसिकली जिसपे जैसे जो कैरिज वे होता है, जिसपे अब जिसपे आपका व्हीकल ट्रेवल करता है, पास पास ऑन करता है, वो आपका पेमेंट होता है। उसमें जैसे कि आपका, यस मलिक, पुल क्या
कोई डाउट आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मलिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए। ये जो आप चैट में लिखते हैं वो मेरे को विजिबल नहीं, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है। ओके, देन उसके बाद जैसे कि आपका पेमेंट होता है, जैसे कि पेमेंट आपका होता है, तो उसमें एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। हाँ, जैसे कि अब सेकंड जो हमारा कोर्स में इंक्लूडेड है वो है हमारा पेमेंट डिजाइन। ओके, पेमेंट डिजाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे नीचे आपका सबग्रेड होता है, जो कि फिक्स होता है कि आपको 500 mm से कम नहीं दे सकते आप। ठीक है, कैसा भी टाइप का रोड हो आपको इतना देना ही है। देन आपका क्या रहता है, सॉरी मेरा स्ट्रेट नहीं जा रहा, विजिबल आपको मेरा है? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा पेमेंट क्या होता है, उसके बाद जीएसबी आता है आपका, देन आपका बेस कोर्स आता है अपना, देन आपका डीबीएम आता है, देन एक छोटा सा वियरिंग कोर्स होता है जो कि मिनिमम 40 mm का होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका सब बेस हो गया। ठीक है, ये आपका बेस है, बेस कोर्स है। ये आपका डीबीएम, डीबीएम यानी डेंस बिटुमिनम मैडम, ये आपका बाइंडर कोर्स होगा, जिसमें बाइंडर और एग्रीगेट आपका साथ रहेगा। ठीक है, और ये आपका वेयरिंग कोर्स है, जो टॉप पे आपने देखते हो ना, जो आप व्हीकल रन करते हो अपना, वो वेयरिंग कोर्स। ठीक है, ये जनरली मिनिमम 40 mm का होता है अभी। ठीक है, ठीक है, और बेसिकली जैसे कि हमारे पास आपका, जैसे कि ये हमारा किसके लिए है, कि पेमेंट हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए है। इसके लिए फ्लेक्सिबल, इसको हम बिटुमेन रोड भी बोलते हैं, बीटी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसके लिए हमारा आईआरसी कोड होता है, जो आपको डिजाइन गाइडलाइन यूज होती है आईआरसी 37, जो जस्ट अभी रिन्यू हुआ है 2018। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर यूज होता है हमारा इसका आईआईटी पेव। आपको मैं लिख रहा हूँ, हम एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें आपको मैं सॉफ्टवेयर जो भी आपकी चीजें होंगी वो शेयर करता रहूंगा, आईआईटी पेव। ठीक है, पुराना सॉफ्टवेयर है, जावा एप्लीकेशन पे है। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक डिजाइन एग्जांपल रहेगा इसके ऊपर एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे अपना रिजिड पेमेंट पे। रिजिड पेमेंट में जैसे आपको पता है कि आपके स्लैब बनती है, इसको हम जनरली टेक्निकल में बोलते हैं पीक्यूसी, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। ओके, ठीक है, उसके बाद इसका डिजाइन, इसका जो जैसे कि इसका जो ये जनरली हम, जैसे कि आपने वेस्टगार्ड थ्योरी पढ़ी है, उसके बेस पे एक्सेल में ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में ही करेंगे इसको हम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। आपका आईआरसी को, इसका जो कोड है वो IRC
58/2015 है। और ये किसका है? ये आपका जेपीसीपी का है। कॉन्क्रीट पेमेंट भी काफी 2-3 तरह की होती है। एक कंटिन्यूसली होता है जेपी, बट कंटिन्यूसली पे इंडिया में इतना वर्क नहीं है जितना जेपीसीपी हम बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हम स्लैब बनाते हैं तो हमारा सॉरी हम स्लैब बनाते हैं तो हमारा जो लेंथ रहता है 4 स्लैब, हमारा जो स्लैब कास्ट होता है, आप लोगों ने देखा है कि आपका ऐसे स्लैब्स रहता है, ठीक है। इससे आपका ट्रैफिक ऐसे जा रहा है यहाँ से, ये आपका 3.5 मीटर होता है, ये 4.5 मीटर लेंथ होता है इसका। जैसे बहुत सारे स्लैब्स रहते हैं, फिर आप इसको नेक्स्ट के डोबल बार से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लैब होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लैब होगा उसको टाई बार से, और टाई करने का काम आएगा कि नेक्स्ट जो स्लैब होगी ये लोड कैरी नहीं करता है, टाई सिर्फ डोबल बार ही लोड कैरी करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये भी, इसका भी हम एक डिजाइन एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जो अभी जो चल रहा है, अभी जो इसमें चल रहा है वो आपका जो, आपने देखा होगा कि जो जो जैसे कि हमारा फ्लेक्सिबल है, यहीं से एक टर्म निकल के आई सेमी रिजिड। सेमी रिजिड का मतलब क्या है कि हमारा टॉप तो डीबीएम और बियरिंग कोर्स रहे, जैसे कि ये था हमारा, ये दोनों तो फिक्स रहे। यहाँ पे हम इसको बेस को अगर हम सीमेंटेड बना लें या फिर सब बेस को सीमेंटेड बना लें, ठीक है, और या फिर दोनों ही हम ऑप्शन ले लें, ठीक है, तो हमारा एक सेमी रिजिड वहां से ऑप्शन निकल के आया था। तो उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपका से कि आपका एक्सल लोड सर्वे होता है हमारा, सबसे पहले हमारा जो ट्रैफिक वाले टीम होती है वो सर्वे करती है 7 डे सीवीसी, जो क्लासिफाइड व्हीकल काउंट बोलते हैं, और एक्सल लोड ये 7 डेज का होता है, कंटिन्यूसली 7 डेज 24 आवर करना होता है। और एक्सल लोड है पुराने वाले 24 आवर था, अभी 48 आवर कर दिया गया है, ठीक है। बेसिकली एक्सल लोड ये डिफाइन करता है कि आपका लोड कितना, व्हीकल कितना, मल्टी एक्सल, इतने एक्सल है, सिंगल है, टेंडम है, ट्राइडम है, कितने आपके एक्सेल जा रहे हैं वहाँ पे, और ये करते हैं ताकि इससे हमारा की लोड कितना, मतलब कि थिकनेस कितनी देनी है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ये सब करने के बाद हम करते हैं कि इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे इसका क्या होता है, फटीग एनालिसिस, कैमुलेटिव फटीग एनालिसिस, जैसे सेमी रिजिड के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं, जैसे कि जो ट्रैफिक डेटा से हमारे पास आएगा वीडीएफ, वेहिकुलर डैमेज फैक्टर। अब इतने सारे व्हीकल हैं, सिंगल एक्सल है, टेंडम है, ट्राइडम है, तो सबके लिए अलग अलग से तो एनालिसिस कर, मतलब डिजाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे आईआरसी में जैसे कि क्या होता है ना, हर टेंडम को, ट्राइडम को हम सिंगल एक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। उससे करने से क्या होगा, मेरे पास जैसे कि ट्राइडम एक्सल है, तो उसका मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई फैक्टर की सिंगल को कितने में कितने मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके आप उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेंडम है आपका, चाहे ट्राइडम है, ठीक है। उसके बाद हम वीडीएफ निकाल के, जैसे कि आईआरसी कोड आप लोगों ने शायद होगा नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये आईआरसी 37 में ही है, सेमी रिजिड का 18, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक रैप का भी होता है, ठीक है, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेमेंट। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्जिस्टिंग आपका बाइंडर कोर्स होता है उसको मशीनरी से एस्केप कर लेते हैं, वहां से वन आउट कर लेते हैं, देन उसको रिसाइकल करते हैं। बेसिकली रिसाइकल मटेरियल से, सेम उसी मटेरियल से कुछ 30 मैक्सिमम 30% यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। उससे 70% नया मटेरियल आ जाएगा और 30% आपका पुराने वाला एग्रीगेट रहेगा, तो आप उससे रैप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेरे पास डिजाइन एग्जांपल नहीं है, कोई भी फ्री में कोशिश करूंगा तो मेरे को कहीं से मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा ओवरले डिजाइन, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, पेमेंट मेंटेनेंस के अंदर जो आता है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, आपको बेसिकली, जैसे कि आपका 2 लेन, आपने देखा होगा 35 आपका जो क्रैक्स आ जाते हैं रोड पे आपके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और जनरली आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी जैसे कोई भी अथॉरिटी हो क्या करते हैं, उस पर ओवरले डाल देते हैं 50 mm का, 70 mm का, ठीक है। बट वो कैसे निकालते हैं कि 50 mm ही चाहिए या फिर 70 चाहिए, 100 mm चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफडब्ल्यू एनालिसिस करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो रोड है मेरा, उसका कितना स्ट्रेंथ बाकी है, कितना लाइफ बाकी है उसका, ठीक है। वो निकालते हैं हम। जैसे कि हमारे पास फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर एक मशीन होती है,
ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप स्टैंडर्ड 40 किलोमीटर का लोड एक डालते हैं पेमेंट पे, उसमें ना 6 से 9 लेके, किसी में 6 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, आपके जियो फोन्स लगे होते हैं। जैसे आपका लोड स्ट्राइक करेगा पेमेंट से, वो कैसे लाइक उसका ग्राउंड मोशन जा रहा है, उससे आपको डिफ्लेक्शन मिलेंगी। आपने 6 लगाए, आपको 6 मिलेंगी, 9 लगाए 9 मिलेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ्लेक्शन डाटा वी कैन कैलकुलेट उसका एग्जिस्टिंग। फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, केजीपी बैंक। ठीक है, ये भी फ्री है। ये दोनों सॉफ्टवेयर आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी केजीपी ने ही बनाए थे। ठीक है। तो इससे आपका उसका एग्जिस्टिंग, इसका क्या एग्जिस्टिंग मॉडुलस निकल जाए, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का मॉडुलस निकाल। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस एक तरह से आप उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर समझ सकते हैं अभी। ठीक है। आप उसका मॉडल निकाल लेंगे, देन जैसे आपने देखा होगा गेट, जैसे कैट का पेपर होता है, तो आप सोचते वो बोलते हैं कि 100% है। ठीक है। वो मार्क्स नहीं होते हैं, से कि गेट में किसी के 100 मार्क्स में से 91 मार्क्स आए, तो मार्क्स तो 91 है, बट हम इसको मानेंगे कि इसके 1000 स्कोर आया है। उन द बेसिस उसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वैसे इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना 15 परसेंटाइल अपना मॉडुलस निकालेंगे, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। उस वैल्यूज के बाद हम देखेंगे कि इसका नया मतलब जैसे कि अब एमएस से बढ़ चुका होगा, हम उस उन द बेसिस कितना उसको ओवरले डिजाइन करना है। ठीक है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है। पहले हम इसके लिए बीबीडी यूज करते थे, आजकल बीबीडी नहीं यूज कर रहे हैं, इसके लिए एफडब्ल्यूडी ही यूज करते हैं। ठीक है। बीबीडी है बेंगल बीम मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड होता है। ठीक है। ये आपका पेमेंट डिजाइन में रहेगा, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझसे कोई स्किप हो गया, चीजें स्किप हो गई हो तो। सर अभिलाष, सर अविनाश, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस कट जाती है सर बीच बीच में। इससे कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट तो नहीं है। अब कोर्स कंटेंट आप लोगों को समझ आ गया क्या कुछ, जी या जी। जैसे कि आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज है सर? कोर्स कंटेंट तो है क्या? इसके अलावा कुछ ऐड करना हो फर्दर, आप बता सकते हैं मेरे को। देख लेंगे सर, कुछ होगा तो आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं सर, जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। और किसी को कोर्स कंटेंट में कोई डाउट है? विक्रम, स्वाति, श्रीधर, स्नेहा, राजा। रेजिडेंट मॉडल्स वगैरह बताएंगे इसमें? नहीं थोड़ा। हाँ सर, रहेगा सर वो पूरा, जैसे आप केजीपी बैक से करते हैं, जी पूरा उसमें वो बेसिकली मॉडुलस रेजोनेंट मॉडुलस ही होता है, क्योंकि जो हम आज तक मान के चलते हैं इलास्टिक मॉडुलस मान के चलते हैं। अभी जी। जो अपना ऐसा HRP वाला प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट थोड़ी हुआ है, जो हम इंडिया में तो अभी MS2 से ही कर रहे हैं। राइट। तो वो जो मॉडुलस है वो रेजोनेंट मॉडुलस ही है। ठीक है। अजीत कोले, आलोक परिदा, अनिल कुमार माधव, गौरव कुमार, इशबाज, जगदीश, जिनल शाह। कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर वो बोल रहा था जो
এটা सिविल 3D का सॉफ्टवेयर है, हम सिविल CAD सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? कौन सा? सिविल CAD सॉफ्टवेयर। सिविल 3D ही करना है आपको, कैड वाला नहीं करना। कैड वाले में आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो 2D, वहाँ पे 2D में चीजें चलती हैं बेसिकली, वो ड्राफ्टिंग के काम आता है। यस सर। उसमें आपका ड्राफ्टिंग हो पाएगा, डिजाइन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या होगा क्योंकि ना, मेरा कंप्यूटर 32 बिट है ना, इसलिए। नहीं 32 बिट मेरे को पता नहीं कितना, 32 बिट भी आता होगा। आप ऑटोडेस्क की साइट पे जाके तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली इसको। 30 डेज का आपको ट्रायल मिल जाएगा, ट्रायल वर्जन। ठीक यस है, सर। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोडेस्क की साइट पे जाके। यस सर। और कोई डाउट है? इतना ही सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर ये कितने दिन की क्लासेस रहेंगी? सतीश 21 डेज का आपका सिविल 3D का रहेगा, और आई थिंक 2 वीक्स का आपका पेमेंट डिजाइन का रहेगा। ओके सर। अगर उससे पहले हो पाया तो कोशिश कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर फिर जितनी भी डिजाइनिंग वाली वैकेंसीज आती है उसमें हम फिर एलिजिबल हो पाएंगे ना? हाँ देखो, मैं आपको एक्चुअली क्या है ना, जो डिजाइन सॉफ्टवेयर पेमेंट डिजाइन तो आपको मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा, वो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, इसमें क्या है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि यार चीजें देखो क्या होता है ना कि आपने एक रोड पे काम किया, ठीक है, तब तक आपको उसको बार बार करना होगा, ताकि चीजें आपको ना देख करना, आपको लिखना ना पड़े कि मेरे को इसके बाद ये स्टेप करना है। वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम्म, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, हम्म, ऑब्वियसली आप एलिजिबल तो है, बट सामने वाला मतलब कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि मान लो कि उसने बोला कि 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे कि कोई साइट वाला बंदा जाता है कि इसको 4 ईयर, उसने बाद में सिविल सीखा है, तो कंपनी उसको उतना नहीं पे करेगी ना। जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज रहता है कि उसको स्क्रैप से सिखाना नहीं पड़ेगा। आपको आपको चीजें आती हैं बेसिक, आपको ग्रेसअप, आपको चीजें थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाना है, तो आपको सिखा मतलब इजी हो जाएगा उसके लिए भी सिखाना। कोई भी कंपनीज है, जैसे कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं। ये सर। और कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू। ओके। तन्मय विश्वास, कोई डाउट है? रघु गौरी? हेलो सर। यस यस, प्रिया जी बोलिए। सर मैं सिविल का CAD के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, वो ऑटो कार्ड को इंस्टॉल करने के बाद मेरे का 2006 का हुआ, तो प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मतलब मेरा ऑटो कार्ड का सॉफ्टवेयर 2006 का। तो आप कोई भी वर्जन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें यार। आप 2006 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 12 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु रनिंग में तो प्रॉब्लम दिखा रहा है, ऑनलाइन प्रॉब्लम। तो आपके लैपटॉप में जैसे कितना GB रैम है? मेरा 2 GB। नहीं चलेगा उसमें, मुश्किल है। किंतु वो 2014 का सिविल CAD के चल रहा है। आप मेरे को एक बार शेयर कर देना, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा। आप मेरे को सॉफ्टवेयर का नाम चैट बॉक्स में लिख दो, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस सर। प्रशांत राज जी, अगर आप हाईवे में हो गए तो ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैक्सिमम जॉब अगर आप सिविल में देखेंगे तो हाईवेज में ही है। यार मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। यस अविनाश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। हाँ यस यस, बोलिए अविनाश जी।
सर अविनाश? एक्चुअली मैं बिल्डिंग लाइन में हूँ। ओके। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ, मैं बोलिए बिल्डिंग लाइन में बोलिए। हूँ। मेरा लगभग अभी 4 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे ये ओके। कोर्स लेने में कुछ फायदा होगा सर? फायदा जैसे कि आप साइट पे हैं कि डिजाइन में हैं? सर मैं साइट और बिल्डिंग में हूँ। अगर आपको जैसे सर कि लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपोजर क्या है ना सर, हमारा टाउनशिप प्रोजेक्ट हो रहा है, तो रोड का काम ओके और लैंडस्केप डेवलपमेंट ये सब काम भी मैं करता हूँ। ओके, हाँ सर, तो लेकिन आप ऐसे कोई प्रोफिशिएंसी मेरा नहीं है रोड में। ओके, बट आप सीख तो सकते ही हैं, आपके सिविल का ही पार्ट है। हाँ सर, हाँ सर, मैं इसीलिए ये वेबिनार ज्वाइन किया। मेरे लिए क्योंकि आप सर क्या हो देखेंगे सकता आजकल है? टाउनशिप प्लानिंग में भी आपके पास रोड डिजाइनिंग का काम होता है। जैसे कि आजकल हाँ जो सर, अर्बन अर्बन प्लानिंग चल रही है, जैसे आप डीडीए की देखेंगे, कोई स्मार्ट सिटी का देखेंगे, तो उसमें हाँ सर, काफी रोड का भी काम है, क्योंकि बेस रोड क्या है, किसी भी कंट्री का लाइक एक फाइनल होता है, फाइनल पार्ट होता है कि वो जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, उतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है। हाँ सर। सर इसमें क्या हमारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन से पूरा टोटल मतलब डिजाइन, कौन सा सॉइल में किस टाइप का डिजाइन होगा, पूरा डिटेल सर समझाएंगे क्या? हाँ, पेमेंट पूरा डिटेल में रहेगा। अच्छा सर, और सर ये मैं तो थोड़ा बाद में ज्वाइन किया, मैं थोड़ा कोर्स के बारे में नहीं जाना हूँ सर, क्या ओके, कैसे है सर कोर्स? कोर्स में आपका जैसे कि मैंने जो लिखा है मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि आपका सिविल 3D पार्ट रहेगा, जो डिजाइन में ज्योमेट्री डिजाइन आपने पढ़ा होगा अपने बीटेक टाइम पे, वो पोर्शन रहेगा आपका। So, वो यस सर। जर्नलिस्ट, जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं यार, मतलब कि जैसे पहले एमएक्स यूज होता था, एमएक्स कंपनी ने बंद कर दिया, अब उसका ओपन रोड आ गया है, बट थोड़ा सिमिलरिटी होती है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जैसे कि अभी यस ओपन सर। रोड नया है तो उसको कोई मतलब प्रॉपर कोई सिखा नहीं पाएगा आपको, और ये सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, मतलब यस सर। बेसिक सॉफ्टवेयर यही है, मार्केट सबसे पुराना मार्केट में सॉफ्टवेयर यही था। यस सर। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है, वर्जन अपडेट होते हैं, पर सॉफ्टवेयर का कमांड वही रहता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हमारा पेमेंट डिजाइन रहेगा। पेमेंट जैसे आईआईटी पे, आईआईटी खड़गपुर का एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ सर। केजीबी बैक ओवरले डिजाइन करने के लिए, जैसे हमारे पास 3-4 ऑप्शन है पेमेंट डिजाइन किया, वो सब रहेगा आपके पास। ओके सर। सर मैं पूछ रहा था सर, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और कोर्स का फीस क्या सब है? सर फीस आपको ऑपरेशन टीम बता देंगी। ड्यूरेशन आपका 21 डेज का सिविल 3D रहेगा, 2 वीक्स का आपका पेमेंट डिजाइन रहेगा। ओके सर। सर ये कब से शुरू हो रहा है सर? उसी डेज में शुरू हो जाएगा। ऐसे सर, सर अगर अगर कोर्स को कोई लेना चाहेगा तो फिर क्या और कुछ टेलीग्राम में कुछ मतलब व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आएगा क्या? हाँ हाँ, मैं बोल दूंगा मैम को, मैं आप जो ऑपरेशन टीम है वो आपको हाँ, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, मतलब मैं उनको बोल देता ओके हूँ। सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू और किसी को सर डाउट मैं है? सॉफ्टवेयर का नेम डिटेल भेज चुका हूँ। रिविट में नहीं होगा प्रशांत राज जी, रिविट अलग चीज है। हाँ, आपका जो मैं सॉफ्टवेयर एक बार मैं देख लूंगा, मैंने यूज नहीं किया यार वो सॉफ्टवेयर, मैं आपको देख लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, कौन सा बता रहे हैं आप? कैड, सिविल कैड? यार ये जो आपका सिविल कैड है ना, ये बेंटले का है, ये तो मॉडलिंग करने का काम आता है, एनालिसिस मॉडलिंग के। आपका नाम है, इसी सॉफ्टवेयर का नाम है प्रशांत जी, सिविल 3D, ऑटोडेस्क का ही है। और कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना हम वाइंड अप करते हैं। Any more doubts? Anyone, any more doubts?
No, ma'am. Okay. Thank you so much for hearing so patiently. Good night. And now we can end up with the session. मैम Yes, yes, yes. वो मैम जो फीस वाली जो लिंक थी वो एक बार वो शेयर कर सकती हैं क्या आप? सर सब कुछ शेयर होगा आपके ग्रुप पे. ओके, क्योंकि मैम मैंने Everything will be shared in your group. ओके, क्योंकि मैम आज कल आया था वो मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो उस चक्कर में आपसे पूछ रहा था. No problem, sir. You just text on the group. You'll receive everything. ओके मैम, आप लिंक पोस्ट कर दीजिए वहाँ पे ग्रुप में. Okay, sir. I'll do definitely. थैंक यू मैम. Okay. थैंक यू मैम. Thank you, everyone. Good night. Good night.